साथियों, आज मैं आया हूँ कंजवार गांव के शिक्षक श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह बालेंद्र जी से मिलने के लिए। अभी मैं उनके विद्यालय में पहुंच करके आपको दिखाता हूँ कितनी अच्छी विद्यालय है उनकी। मित्रों, आज हम आए हैं शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार में। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। शैलेंद्र सर यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं। मैं उनके घर गया था और उनको भी बुला करके लाए हैं। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और इस स्कूल में आए हुए हैं। विद्यालय आपको दिख रही है, ये ऑफिस है और उधर छात्र बैठते हैं अध्ययन करने के लिए। छात्र आज इस समय नहीं दिखाई देंगे आपको कि सुबह के 8 बज रहे हैं और विद्यालय सुबह 10 बजे प्रारंभ होती है। मैं यहाँ FLN सर्वेक्षण में आया हुआ था तो मुझे इच्छा हुई, बहुत अच्छी विद्यालय ये है और इस विद्यालय के बारे में देखने की बहुत दिनों से इच्छा थी कि कैसा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है और कैसी यहाँ पर TLM सामग्री के माध्यम से पढ़ाई की जाती है। तो आइए चलते हैं पहले हम ऑफिस की ओर और यहाँ देखते हैं। ये हम प्रवेश कर रहे हैं। ये हमारी स्कूल की ऑफिस है। तो आपसे मैं रूबरू करा रहा हूँ यहाँ के प्रधानाध्यापक श्री शैलेंद्र सर से। शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार के प्रधानाध्यापक श्री शैलेंद्र सर से मैं आज जानना चाहता हूँ विद्यालय के बारे में। तो सर बैठे हुए हैं। सर, आपकी नियुक्ति जब आप प्रमोशन में यहाँ पर आए तो यहाँ आकर के आप इस विद्यालय को बहुत अच्छी तरह से बना लिए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या क्या आपने नया परिवर्तन किया उसके बारे में। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। क्योंकि जैसा आपने ही पहले ही बताया है कि आप जब यहाँ प्रमोशन में आए हैं तब की स्थिति क्या थी और वर्तमान की स्थिति क्या है। अगस्त में आप आए हैं। हाँ, हम अगस्त में आए हैं। जैसा कि अगस्त 2024। जैसा कुछ प्रहार में हमारी पदस्थापना यहाँ पर 12 अगस्त 2024 को हुई थी। जी जी। तो 12 अगस्त 2024 के बाद हमने 13 तारीख को यहाँ ज्वाइन किया जी। लेकिन यहाँ पे जब हम आए तो ये स्कूल यहाँ पे संचालित नहीं थी जी। दूर आंगनबाड़ी केंद्र में लगती थी जी। कई वर्षों से वहाँ 2-3 वर्षों से ज्यादा नहीं थे, 2-3 वर्षों से वहाँ लग रही थी। क्योंकि यहाँ का जो भवन था जी बैठने लायक नहीं था। हम जब वहाँ से आए तो देखे थे यहाँ पूरा चारा इधर चारा वगैरह, यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी। आप फोटोज वगैरह भी शेयर किए थे, बहुत बड़े बड़े चारे। लेकिन हमने ढूंढते फिर गए तो वहाँ देखे आंगनबाड़ी में बच्चे बैठे जी जी। जब वहाँ देखे तो वही 5-7-8-10 बच्चे थे, 12 बच्चे थे वहाँ पे जी। फिर टीचर को भी बैठने की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि आंगनबाड़ी का एक कमरा था तो उसमें आंगनबाड़ी का भी बच्चे बैठे थे, हमारे स्कूल के भी बच्चे। फिर नए सिरे से आप यहाँ पुताई करवा करके पूरे फिर हमने 15 अगस्त से बीच 15 अगस्त आया तो 15 अगस्त को हमने सभी अभिभावकों को बुलाया जी। क्योंकि यहाँ नहीं था बैठने की व्यवस्था तो आंगनबाड़ी में हम लोगों ने ध्वजारोहण किया जी। और वहीं पे ध्वजारोहण करने के बाद हम जितने अभिभावक थे उनसे हमने प्रॉमिस की जी कि अब हम ये चाहते हैं कि ये हमारी जो स्कूल है तो तेरे पूर्व स्थान पर चले जी। लेकिन उसके लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा क्या सहयोग करना पड़ेगा, तो हमने बोला कि देखिए स्कूल तो अगर 4.5 लाख रुपए मिल जाए तो इस स्कूल को हम कुछ स्थिति में ला सकते हैं और अपने बच्चों को वहाँ पे ले जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ सर हम प्रयास करेंगे। तो फिर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम वहाँ से अपने बच्चों को यहाँ ले पाए। लेकिन उसके लिए हमने बहुत कुछ प्रयास किया जी कि एक कटनी बनवाए और कटनी बनवा के हर अभिभावकों के घर में उस कटनी को जन सहयोग समुदाय सहयोग भी ले जी ले गए और जिसके पास जितना हो सका 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए इवन यथासंभव जो दे सकते थे, जो दे सकते 1 रुपए से 1000 रुपए तक 2000 रुपए तक बच्चे भी दिए हैं। वाह, 20 क्या रुपए के कटनी कटवा करके, क्या बात है। और इस तरह से 4.5 लाख रुपए हमने इकट्ठा किया 1-2 महीने में। बहुत बड़ी बात है। 13 अगस्त को हमने ज्वाइन किया और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी जयंती के उपलक्ष्य में हमने अपने बच्चों को लेके आया। मतलब 48 दिनों में हमने ये व्यवस्था कर ली। क्या बात है। हमारे यहाँ के अभिभावकों ने भी, जिनसे जो मिस्त्री का काम करते थे उन्होंने मिस्त्री का निःशुल्क काम किया जी। कुछ जो मजदूरी वाला काम करते थे मजदूरी को उन्होंने काम किया जी। हम खुद जब स्कूल टाइम के बाद खुद आके श्रमदान करते थे। बहुत अच्छी बात है। इस तरह से कुछ
हम लोगों ने सब प्रयास करके इस तरह से कुछ कर पाए कि 2 अक्टूबर को अपने बच्चों के यहाँ ला पाए और बच्चे अब बढ़िया यहाँ पे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि श्री शैलेंद्र सर पहले माध्यमिक शाला में थे और वहाँ इतना अच्छा काम किए कि उनके जो शिक्षण कौशल उनका है और समुदाय के प्रति जितना जागरूक कर सकते थे लोगों को, राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित हैं, राज्य स्तरीय राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित। और ये इस फ्लैक्स में आप देख रहे हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदय ये पुरस्कार दे रहे हैं, पुरस्कृत कर रहे हैं राज्य स्तरीय। तो अब हम विद्यालय के बारे में अभी, जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूं कि सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी 10 बजे से विद्यालय प्रारंभ होगी, अभी बच्चे नहीं हैं। फिर भी स्कूल में जो भी सामग्री उपलब्ध है उसके बारे में जानकारी चाहता हूं। तो क्रम से आपको दिखाता हूं कि ये ऑफिस है और यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से बैनर, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से पूरा सजा हुआ है। और ये टीचर्स टेबल है और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि सभी सामग्रियाँ रखी हुई हैं। दूसरे रूम में यहाँ पर पुस्तकें हैं और विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए जो भी उपयोगी चीज़ें होती हैं शिक्षण कौशल के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनके दक्षता संवर्धन के लिए, तो ये स्टोर रूम है और स्टोर रूम में सभी सामग्री रखी हुई है। अब ये खेल की सामग्री है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैंड बाजा भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो मैं क्रम से सर से ही जानना चाहता हूँ कि सर कृपया बताइए कि यहाँ से मैं प्रारंभ करता हूँ। ये आप बहुत अच्छा बनवाए हुए हैं, जब कार्यक्रम आप पोडियम है जी, कार्यक्रम होता है, ये है तो हमने यहीं पे बनवाया है। बहुत बढ़िया। तो ये हमने कहा कुछ अपने माध्यमिक शाला है, धीरे धीरे कुछ सामग्रियां भी इकट्ठी होती रहे जी जी, और कार्यक्रम भी कुछ बेहतर हो, बहुत बढ़िया। उसके लिए हमने धीरे धीरे प्रयास कर दिए। ये दूसरे नंबर में बैंड बाजा प्रार्थना के समय इसका प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। और जो बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं उसका भी करते हैं। हाँ, ये सब चीज़ है, बहुत बढ़िया। ये है बजाने वाला है जी, क्या बात है। इसके साथ साथ ये है, अच्छा, माइक वगैरह सब रखे हैं सब कुछ है। जी जी, जब कार्यक्रम होता है जी करते हैं। ये टीएलएम है, टीएलएम बच्चों के द्वारा बनाया गया है ना। बहुत पहले और बाद की संख्या, जैसे 40 लिखा है तो 40 के पहले क्या आएगा? अरे क्या बात है, 39 39 आ गया। इसके बाद 40 के बाद फिर क्या आएगा? ये इस तरह। ये गजब गजब, बहुत अच्छी चीज है। आप जैसे ये 70 है तो 70 के पहले क्या आएगा? जी जी जी, 69। इसके बाद 70 के बाद फिर क्या आएगा? तो इस तरह से टीएलएम का उपयोग बच्चे पूर्वक सीखते हैं। क्या बात है, क्या बात है, उनको अच्छा लगता है। जी जी, ये जब हम बच्चों से कार्यक्रम होता है प्रार्थना के समय या बाद में, तो सूर्य नमस्कार कराते हैं, आसन है। क्या बात है। और ये टेबल में भी सामग्रियां रखी हुई है, सामग्रियां रखी हैं। यहाँ से अगर हम चले, ये बने हैं क्योंकि जो बच्चों को थिंक पैर से कोई भी गतिविधि जब बच्चों से हम कराते हैं तो चूंकि उसका जब जवाब चाहते हैं बच्चों से कि इसका उत्तर क्या होगा, तो सभी बच्चे एक साथ हाथ चाहते हैं कि हम बताएंगे। तो उस समय क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो जल्दी जल्दी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उत्तर नहीं दे पाते हैं। लेकिन इस थिंक पैर से गतिविधि के माध्यम से, हाँ, जिनका नंबर आएगा वो बोलते हैं, नंबर आएगा। तो यहाँ से जैसे बहुत सारे चिट बने हैं, ये मतलब चिट का ये बने हैं, नाम लिखे हुए हैं, बच्चों की कक्षा लिखी हुई है। हाँ, इसमें जैसे प्रिंस जायसवाल है, कक्षा 5 का है, तो रैंडमली हम किसी का रैंडमली यहाँ से उठा लिए। इसका फायदा ये है तो वो उसका सभी बच्चे तत्पर रहते हैं कि किसका नाम आ जाएगा बताने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। मानसिक रूप से, फिजिकल रूप से तो रहते हैं क्लास में, मानसिक रूप उपस्थित रहते हैं। और आप ये और सामग्री देख रहे हैं, परीक्षा सामग्री रखी हुई, परीक्षा हो गई है, अभी रिजल्ट तैयार होगा का है जी। तो इस तरह से अपन लोग प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए कैसे बैनर से बना करके रखे हुए हैं, समय समय पर जितनी जयंतियाँ आयोजित होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, सभी इनका उपयोग करते हैं इनके माध्यम से। जैसे यहाँ पे अगर हम जाएं जी तो बहुत सारे बैनर रखे हैं जी, जयंती हो गई है, जैसे राष्ट्रीय पोषण दिवस के बाद। क्या बात है, क्या बात है जी 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 जी, बहुत सारे, हाँ, सभी कार्यक्रम के बारे में, हाँ।